टोमेटो केचप बनाने के लिए सबसे पहले टोमेटो के खेतों में बड़े स्केल पर टोमेटो हार्वेस्ट किया जाता है। इसके लिए बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक हार्वेस्टिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑटोमेटिक मशीनें टमाटर के पौधों को डायरेक्ट ही जमीन से काटकर उन्हें कन्वेयर के थ्रू अंदर कंटेनर में लेती जाती है और यहाँ अंदर लगी फिल्टर मशीनें टमाटर को उनके पौधों से सेपरेट करते हुए उसमें से टमाटर को अलग कर देती है और इस टमाटर को ये अलग कंटेनर में इकट्ठा करते जाती है। जब यह मशीन टमाटर के पूरे पौधे को काटती है तो इसमें कच्चे और पक्के सभी तरह के टमाटर आ जाते हैं। इसलिए फिर एक ऑटोमेटिक स्कैनर के जरिए इसमें से सफेद वाले टमाटर यानी कि कच्चे टमाटर को इनमें से फिल्टर कर लिया जाता है। फिर इन टमाटर को एक अलग कंटेनर में लोड किया जाता है। फिर इन सभी पके हुए टमाटर को टोमेटो केचप बनाने की फैक्ट्री तक लाया जाता है। यहाँ इन सभी टमाटर को एक बड़े पानी के कंटेनर में डाला जाता है। फिर इन टमाटर को वॉश करते हुए इन्हें कन्वेयर के थ्रू आगे भेज दिया जाता है। अच्छे से टमाटर को क्लीन करने के बाद इन सभी टमाटर को उबलते हुए पानी में डाला जाता है। यहाँ उबलते हुए पानी में इन टमाटर को काफी देर तक उबाला जाता है। जब इन टमाटर के ऊपर स्किन गलने लगती है तो फिर इन टमाटर को एक कन्वेयर की मदद से इस गर्म पानी में से निकाल लिया जाता है और इन उबले हुए टमाटर को कन्वेयर के थ्रू आगे भेजा जाता है, जहां कुछ ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा इनके छिलकों को इन पर से हटा दिया जाता है। ऑटोमेटिक मशीन द्वारा इनके छिलके हटाने के बाद इन सभी टमाटर को कन्वेयर के थ्रू वर्कर्स की एक टीम के पास भेज दिया जाता है, जहां पर इन टमाटर की मैन्युअली छटाई होती है ताकि इनमें कोई बिना छिला हुआ टमाटर ना रह जाए। इसके बाद में इन सभी टमाटर को फिर से एक बार कन्वेयर पर डालकर आगे एक मिक्सिंग मशीन तक पहुंचा दिया जाता है। यहाँ ये मशीनें इन टमाटर को क्रश करके इनका सॉस बनाती है और यहीं पर इनमें कुछ जरूरी इंग्रेडिएंट और प्रिजर्वेटिव मिला दिए जाते हैं, जो कि इसके टेस्ट के साथ उसकी उम्र को भी बढ़ा देते हैं। शुगर मेकिंग प्रोसेस। शुगर बनाने के लिए सबसे पहले खेतों में से गन्ने को काटा जाता है और फिर इन्हें ट्रकों में लोड करके शुगर मिल तक लाया जाता है। फिर इन गन्नों को एक कटिंग मशीन के नीचे रखा जाता है, जहां इन गन्नों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। फिर इन टुकड़ों को पानी के कंटेनर में डालकर धोया जाता है। अच्छी तरह से धोने के बाद इन गन्ने को एक क्रशिंग मशीन से गुजारा जाता है। यहाँ ये मशीन इन गन्नों को क्रश करते हुए छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये गन्ना बिल्कुल पतले पतले रेसों में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इस गन्ने को कन्वेयर के थ्रू जूस निकालने वाली मशीन तक ले जाया जाता है। यहाँ इन गन्नों को मल्टीपल रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है, जहां अच्छे से इनका पूरा जूस निकाल लिया जाता है। अब इस गन्ने के जूस को अलग कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर इस गन्ने के जूस में सल्फर डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। इसी केमिकल की वजह से चीनी के दाने क्रिस्टल की फॉर्म में आते हैं। इसके बाद इसमें लाइम पाउडर मिलाया जाता है। लाइम पाउडर मिलाने के बाद इस जूस को कुछ घंटों तक यूं ही छोड़ दिया जाता है। यही लाइम पाउडर गन्ने के जूस में मौजूद इंप्यूरिटीज को कंटेनर के निचली सतह पर बैठा देता है। फिर ऊपर बचे इस शुद्ध जूस को आगे इवेपोरेटर में भेजा जाता है, जहां इसे काफी हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जिसे इसका पानी वेपोराइज हो जाता है और इसमें सिर्फ शुगर का प्योर सिरप बचता है। धीरे धीरे ये सिर्फ गाढ़ा होते जाता है और इसमें चीनी के क्रिस्टल बनने लगते हैं। फिर इस सिरप को स्टीम से गर्म किया जाता है, जिससे इसका बचा कुचा मॉइस्चर हट जाता है और ये चीनी के क्रिस्टल इसके कंटेनर की दीवार के ऊपर चिपके जाते हैं। फिर इन चीनी के दानों को पानी के प्रेशर की मदद से वॉश किया जाता है, जिसे ये व्हाइट क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाते हैं। फिर ये चीनी बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाती है। फिर चीनी के दानों को अलग अलग छोटी बड़ी छलनी से छान लिया जाता है और इस तरह से इसमें से 2-3 अलग अलग साइज के दाने वाली चीनी तैयार हो जाती है और इसमें सबसे बारीक वाला पार्ट शुगर पाउडर बन जाता है। इसके बाद इस चीनी को बड़े बड़े कंटेनर्स में पैक करके मार्केट के लिए भेज दिया जाता है।